जो स्क्रैच से शुरू करना चाह रहे हैं, जैसे मैंने पहले बात की कि मैंने शुरुआत में एक तो गाइडेंस ली कि सीएस होता क्या है, इसको कैसे करते हैं। तो इस तरह से आपको आजकल जो है कहीं से भी आपको गूगल पे सर्च करेंगे तो किसी का भी इंटरव्यू मिल जाएगा। आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे, इवन खुद ही टॉक्स के कितने सारे बहुत सारे इंटरव्यूज़ हैं, तो वो आपके यूट्यूब पे मिल जाएंगे, उससे आपकी गाइडेंस बन जाएगी। एक तो पहली बात ये हो गई। उसके बाद फिर आपकी आती है स्टेज अपने आप पर काम करने की, अपनी स्किल्स पे काम करने की। तो सबसे पहले जो मेन स्किल है आपको जिस पे काम करना चाहिए, दैट इज़ इंग्लिश एक्सप्रेशन। उसके लिए आपको रिपीटेडली पढ़ना चाहिए। जिस तरह से मैंने पहले बात की, तो उस पे आपने डॉन के आर्टिकल्स लिए, आपके ज़्यादातर आपके मेनली आपने जो है उसके ओपिनियन और आपके एडिटोरियल पेजेस पढ़ने होते हैं। तो वो रिपीटेडली पढ़ें, उनकी जो वोकेब है वो जो है कवर करें, उसको याद करें। और इवन मैं सजेस्ट करता हूँ कि रट्टा लगाएं। इसमें इंग्लिश में तो रट्टा होता है, रट्टा जिस तरह से एक्सप्रेशंस अच्छे लग गए तो उनको रट्टा लगा लें कि उनको यूज़ करना है अपनी राइटिंग में। तो दिस इज़ द सजेशन फॉर दोज हु वांट टू कम इनटू दिस जर्नी। और उनके लिए दूसरी सजेशन ये है कि जो भी बुक्स हैं पाकिस्तान अफेयर्स से रिलेटेड और इस्लामिया से रिलेटेड, कोई 4-5 बुक्स पढ़ लें। जिस तरह से आपका पाकिस्तान बियॉन्ड द क्राइसिस स्टेट है, उसमें तकरीबन आपके सारे इश्यूज़ पाकिस्तान के कवर हो जाते हैं। दूसरा बुक है एनाटोल लेवन का बुक है पाकिस्तान ए हार्ड कंट्री। उसके अलावा आपका अब्दुल सत्तार का बुक है फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान। और उसके अलावा हिस्ट्री पे बुक्स हैं, पाकिस्तान की प्री पार्टीशन के हिस्ट्री पे बुक्स हैं, जैसे मेकिंग ऑफ पाकिस्तान है, स्ट्रगल फॉर पाकिस्तान है, ट्रैक टू पाकिस्तान है। आपका कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान है, जो आपकी जो है पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल हिस्ट्री और कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री रही है, तो उस पर बात करता है। तो दीज थिंग्स कैन बी मोर दैन सफिशेंट। अच्छा, ऑप्शनल्स का ये है कि उनका एक तो हमें पता भी नहीं है कि कब कोई सब्जेक्ट जो है हिट होना है। जेंडर स्टडीज़ जैसे तकरीबन 4-5 साल से जो है ना बहुत अच्छा आ रहा है, तो मुझे नहीं पता कि 25 में वो हिट हो जाए। तो बहरहाल अगर अच्छा आ रहा है तो उसको सिलेक्ट करना चाहिए। दूसरा ये कि एक ट्रेंड है, दिस इज़ रियल ट्रेंड, कि आपका जो है सब्जेक्ट्स कुछ हिट होते हैं और कुछ अच्छे जाते हैं। तो दिस इज़ द रियल ट्रेंड दैट यू शुड कीप इन द माइंड। अच्छा, बुक्स जो ऑप्शनल्स में बुक्स है तो वो भी आपको पढ़ने चाहिए। जिस तरह से आपका पॉलिटिकल साइंस है, उस पर 2-3 बुक्स पढ़ लिए, उसके एक पॉलिटिकल थॉट पे बुक पढ़ लिया, मुस्लिम पॉलिटिकल थॉट पे एक बुक पढ़ लिया। आपकी जो है पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटिकल हिस्ट्री जो हामिद खान का बुक है, वो मैंने सजेस्ट किया जनरल रीडिंग के लिए, लेकिन पॉलिटिकल साइंस के लिए वो एक बड़ा पोर्शन है उसमें। फिर एक आपका कंपैरेटिव पॉलिटिक्स पे एक बुक पढ़ लिया। इस तरह से अगर जितने भी बुक्स पढ़ सकते हैं जो आपकी जनरल रीडिंग के हैं, तो उसमें आपकी जो है वो एक्सप्रेशन बनेगी। जब आप लिखेंगे तो आपके लिखने में, और एक बंदा वो है जिसने गाइड बुक पढ़ा हुआ है खाली, तो उसके लिखने में उसकी एक्सप्रेशन में फ़र्क होगा, नज़र आएगा कि इसने बुक पढ़ा हुआ है, इसने थॉरोली इस सब टॉपिक को समझा हुआ है, और आपके जो है जार्गन्स वगैरह आपको अच्छे से याद आ जाएंगे, उनका यूज़ कैसे करना है। तो ऑप्शनल्स के लिए भी बुक्स मैटर करते हैं। आप 1-2 बुक्स हर ऑप्शनल सब्जेक्ट पे पढ़ सकते हैं, या उसके जो है टॉपिक वाइज चल सकते हैं, बाकी 1-2 बुक्स हर ऑप्शनल सब्जेक्ट पे पढ़ सकते हैं। अच्छा, मैं सजेस्ट नहीं करूँगा कि बुक्स में जो है ज़्यादातर हाईलाइटिंग की जाए। उसमें ये होता है कि फिर आपकी जो है रीडिंग अफेक्ट हो जाती है, लेकिन दैट डिपेंड्स अपॉन इंडिविजुअल कैपेसिटी और उसकी अपनी जो है जो कन्वीनियंस कह लें, तो उस पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह से पढ़ता है, किस तरह से चीज़ों को देखता है या याद करता है। तो अगर उसको आसान लगता है, वो अच्छे से समझ जाता है, इवन विद हाईलाइटिंग द टेक्स्ट, तो उसके लिए मैं सजेस्ट करूँगा कि भले आप हाईलाइट कर लें। दूसरा ये है कि आप अलग से नोट बना रहे हैं, तो उसके लिए फिर जो है आपको ये करना चाहिए कि आपने एक पूरा टॉपिक पूरा एक चैप्टर पढ़ लिया, उस पे अपना जो कुछ समझा है वो एक अलग से लिख दें अपनी कॉपी पे। अगर कोई फैक्ट्स फिगर्स आए हैं तो उनको हाईलाइट कर लें, उनको भी अलग से लिख सकते हैं। तो इसी तरह से करें, ऐसा ना हो कि आप पूरा चैप्टर उसकी हर बात, वो आपका जो ओपिनियन है वो बन रहा है आपके दिमाग में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में जा रहा है, तो उसको भी लिख रहे हैं नोट्स में। तो ये नहीं होना चाहिए कि आपका पूरा बुक ही नोट्स बन जाए। तो दिस डज़न मतलब आपको फ़ायदा नहीं होता ऐसे नोट्स बनाने से।